नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके का, जीएस का, जो कि सारे प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित हैं और उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये 20 प्रश्न सिर्फ क्वेश्चन नंबर के लिए है, लेकिन एक एक प्रश्न में 5-5, 10-10 प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं पहले प्रश्न पर। देखिए, पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये पद भारतीय संविधान में सृजित नहीं है, लेकिन पहली बार बनाया गया था। इनमें से उत्तर आपका कौन सा होगा? देखिए, विकल्प है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, ए है महात्मा गांधी, सी है सरदार पटेल और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चारों विकल्प जो आपका दिया हुआ है, इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार भारत में उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न पर आ गए हैं और इसमें प्रश्न दिया हुआ है आपका कि जालियांवाला बाग, ये देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यानी कि पूछ रहा है किस ईस्वी में। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, आप डेट के साथ याद करके चलिए। ये विकल्प ए 13 अप्रैल 1919, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये डेट भी पूछता है 13 अप्रैल, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, तीसरा, तो 3 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? हम बताते हैं आपको। विकल्प में दिया है 1946, 1947, 1950 और 1949। संविधान सभा 1946 में कैबिनेट प्लान आया था और उसी साल 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान का बैठक हुआ था, संविधान सभा का, और उसी दिन इसकी स्थापना भी हुई थी, 9 दिसंबर 1946 के दिन। इसमें 9 दिसंबर के दिन सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आप नोट करते चलिए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था, अस्थायी, ठीक ना? अस्थायी सदस्य नहीं, अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बने थे ये 2 दिन के लिए, अध्यक्ष। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि 11 दिसंबर, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया क्या? अस्थाई अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को। तो देखिए, इस प्रश्न में कितना आंसर, आपको कितना प्रश्न मिला। ये तो प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर आप करेंगे ए 1946। लेकिन इसके साथ साथ इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को, और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था, बना दिया गया था। तो ठीक, ये सारे प्रश्न आप नोट कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। तो 4 नंबर में दिया है कि भारत के किस राज्य
में सबसे अधिक जनसंख्या है, यानी आबादी के बारे में पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी था और वही अभी भी चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सी, आंसर सी होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 5वां। तो 5 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? पंचायती राज व्यवस्था हम आपको बताते हैं कि राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसमें अब प्रश्न देखिए क्या क्या बन रहा है। ये तो आपका हो गया कब शुरुआत हुई, तो ये हो गया 2 अक्टूबर 1959। इसमें और प्रश्न बनेगा कहाँ से, तो राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला से, नागौर ये जिला का नाम है। इसके साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था को किस वर्ष त्रिस्तरीय बनाया गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन 1993 लास्ट में हुआ था, कभी कभी 94 भी आपको देखने को मिल जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1993 में त्रिस्तरीय इसको बना दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को। तो इतना आपका इसमें प्रश्न हुआ पंचायती राज व्यवस्था से, जो कि सारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 6 नंबर, इसमें दिया हुआ है प्रश्न में कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबी नदी, देखिए लंबी नदी में तो आपका गंगा होगा, इसका लंबाई है 2525 किलोमीटर, कहीं कहीं देता है 2510 किलोमीटर। तो ये दोनों में से 2510 किलोमीटर, तो ये दोनों में से जो भी आपका विकल्प में रहेगा दोनों सही होगा। 2525 दिया है आपका एनसीईआरटी की बुक में, लूसेंट वगैरह में देता है ये 2510। तो ये आंकड़ा दोनों में से सही है, इतना नज़दीक आपको देगा नहीं, दोनों में से कोई एक ही देगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लंबी यदि पूछेगा तो आपका हो जाएगा गंगा, लेकिन यदि बहाव की दृष्टि से पूछे कि चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से, तो आपका उत्तर होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना। अगला प्रश्न 7 नंबर, पहला मंगल मिशन, मंगलयान, यहाँ देखिए पहला मंगल मिशन मंगलयान कब लॉन्च हुआ था अपने भारत द्वारा? तो इसका हम आपको डेट बता दे रहे हैं, 5 नवंबर 2013 सॉरी 5 नवंबर 2013 ये को भारत में पहली बार मंगलयान के लिए कार्य शुरू हुआ था। तो विकल्प ए आपका सही है। 8 नंबर, हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में ये पूछ रहा है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक देखिए भारत में है MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है फसल के उत्पादन से, यानी फसलों में ग्रोथ से, ज़्यादा कम भूमि में ज़्यादा फसल उत्पादन हो, इसके लिए हरित क्रांति आया था। और इसके जनक भारत में माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, जबकि पूरे विश्व में सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग को ये पूरे विश्व के लिए थे। विश्व में पहली बार इन्होंने खोज किया था किस चीज़ का? हरित क्रांति का। और भारत में यदि पूछेगा तो ये आपका MS स्वामीनाथन होगा, ठीक। अगला प्रश्न 9, तो 9 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये आसान प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बाघ।
लेकिन यहीं पर एक प्रश्न और अगर हम आपसे पूछें, आप उत्तर दीजिएगा कमेंट करके हमें बताइए। अभी कमेंट कीजिए कि भारत का विरासत पशु कौन सा है? पशु कौन है? भारत का विरासत पशु कौन है? इसका उत्तर आप दीजिए हमें जल्दी से, कमेंट करके लिखिए, हम आपको बता दे रहे हैं अभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथी। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, हाथी आंसर होगा इसका, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय पशु जब पूछे आपसे तो आप कहेंगे बाघ, लेकिन विरासत पशु यदि पूछे तो आप कहेंगे हाथी। इसको ध्यान रखिएगा बहुत बढ़िया से। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 10 नंबर। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान किसने कहा था, माने किसका नारा है? तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ये भी आसान प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री सी। अगला 11, किस वर्ष भारत ने परमाणु परीक्षण किया? परमाणु परीक्षण भारत में, देखिए परमाणु परीक्षण यहाँ पर इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ए 1974। लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, परमाणु परीक्षण 2 बार अभी तक हो चुका है भारत में। एक बार हुआ था, पहला बार 1974 में, और दूसरा बार फिर हुआ 1998 में, ठीक ना। ये एपीजे अब्दुल कलाम के समय हुआ था। 1974 में पहली बार हुआ था, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री उस समय। और इसमें देखिए आपको ये कहाँ हुआ था, अब प्रश्न हम आपको पूछ रहे हैं एक अलग से कि परमाणु परीक्षण भारत में कहाँ हुआ, तो आपका उत्तर होगा पोखरण। कभी कभी पोखरण परीक्षण भी इसको कहता है। पोखरण कहाँ है, पोखरण किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। पोखरण परीक्षण ये जगह है, ये राज्य है। इसमें कितना आपका बना? 1974, 1998, 2 बार हुआ। इस समय कौन थे? इंदिरा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम इसमें भूमिका निभा रहे थे वैज्ञानिक के रूप में। और ये कहाँ हुआ? तो पोखरण में, राजस्थान में। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 395। अनुच्छेद की संख्या तो 395 हो गया आपका। अगर भाग पूछे तो आप मूल कहेंगे 22, और अनुसूची कहे, अनुसूची संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आपको मूल संविधान में यदि पूछेगा तो आप कहेंगे 8, लेकिन वर्तमान में है 12 गो। ये 12, ये है अनुसूची की संख्या। ये है भाग अभी 25 हो गया है, भाग 25। और जैसे इधर रहता है भाग, इधर रहता है सूची, सूची नहीं अनुच्छेद, यहाँ रहेगा अनुच्छेद। अब एक एक भाग में, यहाँ भाग 1 से, भाग 1 में कितना से कितना? 1 से 4 तक है। भाग 2 में फिर तो 5 से 11 तक। इसमें नागरिकता है, इसमें आपका केंद्र है, और ये तीसरा में आपका मूल अधिकार यहाँ से हो जाएगा 12 से 35। इसी प्रकार करके 395 तक ये है, ठीक ना। अगला फिर 13 नंबर, लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? देखिए मूल संविधान में कुल मिलाकर यदि देखें तो 552 होता है कुल, लेकिन वर्तमान समय में आपको 543 निर्वाचित सदस्य और प्लस में 2 गो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य,
तो कुल मिला के आपका हो गया कितना 545। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या इतनी है 545। ये आपका ए आंसर सही होगा। ठीक, लेकिन यदि पूछे कुल मूल संविधान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं तो 552 होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं 14। देख लेते हैं इसमें क्या है। अशोक स्तंभ किसका प्रतीक है? देखिए अशोक स्तंभ जो है किसका प्रतीक है तो ये है शक्ति का, शौर्य का, शौर्य, शक्ति और धैर्य। कोई भी विकल्प में यदि ऐसा रहे तो आपका उत्तर ये शौर्य हो गया, शक्ति हो गया और धैर्य, ये धैर्य ये शक्ति, तो इसमें आपका विकल्प ए सही होगा, शक्ति का। अगला प्रश्न पे चलते हैं 15 नंबर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपका है ऋग्वेद। डी विकल्प सही हो जाएगा। सबसे पुराना देखिए यहाँ पुराना वेद दिया हुआ है, उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न 16। भारतीय रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में देखिए सिक्का जो है 1 रुपया से कम, 1 रुपया या 1 रुपया से कम राशि जो है उसका जो होता है वो करता है वित्त विभाग। वित्त विभाग 1 रुपया का, 1 रुपया का केवल नोट या सिक्का। बाकी जितने भी हैं जैसे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 200 और 500, इतना रुपया का अभी नोट हमारे भारत में चल रहा है। तो इन सभी का करता है कौन सा? आरबीआई। सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। 1935 आरबीआई की स्थापना, इसी के द्वारा इन सब नोटों का निर्गमन किया जाता है यानी निकाला जाता है, सिर्फ 1 रुपया को छोड़कर। 1 रुपया वित्त विभाग के अंतर्गत आता है और इस पर 1 रुपया पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, बाकी सभी पर आरबीआई गवर्नर का। ठीक ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला चलते हैं 17 नंबर प्रश्न और देखते हैं क्या है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ए ऑप्शन 1945। डेट साथ याद रखिए 24 अक्टूबर 1945। ठीक, ये पूरा डिटेल आप याद रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका स्थापना हुआ यूएनओ का 24 अक्टूबर 1945 को। अगला नेक्स्ट 18 नंबर। मनुष्यों के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो ये तो आसान प्रश्न, याद करने वाला 206 हड्डी। 19 नंबर। 19 में दिया है कंप्यूटर का जनक, मतलब जनक पिता, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ये उत्तर होगा आपका चार्ल्स बेबेज। आपको जो याद है, आपको जो प्रश्न याद है उनको आप रिवीजन कीजिए, जो याद नहीं है नोट कीजिए और याद कीजिए, इस तरह से आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। अगला प्रश्न चलते हैं 20 नंबर पर। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह, नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर देखिए पढ़ लेते हैं। हरियाली के कारण, महासागरों के कारण, आकाश के कारण, बारिश के कारण, यानी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और जल कहाँ रहता है सबसे अधिक? तो महासागरों में, यानी महासागरों के कारण, जल की उपस्थिति के कारण। तो ये उत्तर आपका बी सही हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन के हिसाब से 20 प्रश्न किए, लेकिन सब मिला जुला के आपको 50-60 क्वेश्चन हम इतना देर में करा दिए हैं। ये सीरीज चलता रहेगा। कभी अगर ऐसे प्रश्न आप चाहते हैं कि आपका रिवीजन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।